अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है काबली पुलाव की रेसिपी, जो इंतहाई आसान है बनाने में। तो सीधा चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और देखते हैं कि बनाना किस तरह से है। काबली पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 5 प्याज, 5 मीडियम साइज़ के प्याज हमने ले लेने हैं। 1 kg राइस चाहिए होंगे, इनको 1 घंटे तक भिगो के रख देना है। ऑयल चाहिए होगा हमें 1 कप। बीफ यानी मोटा गोश्त हमें चाहिए होगा 1 kg। ये आपने अच्छी तरह से गला लेना है, या आप देख सकते हैं इतना टेंडर आपका गोश्त होना चाहिए। मैंने साथ में 2 बीफ नली भी शामिल की हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी यखनी। यखनी मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि ये हमने किस हिसाब से चावलों में शामिल करनी है। अच्छा जी, तो फिर ये मसाला तैयार कर लेना है। इसमें 3 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 4 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर शामिल करके मिक्स कर लेना है। नमक हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। काला मेवा हमें चाहिए होगा 1/2 कप, इसको भिगो के रख देना है। 3 गाजरें हमें चाहिए होंगी, उनकी जूलियन कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे बादाम 20 से 25 अदद। और चीनी हमें चाहिए होगी 2 टेबलस्पून। सबसे पहले फ्राइंग पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें काला मेवा ऐड करना है और उसको तब तक फ्राई करना है जब तक मेवा अच्छी तरह से फूल ना जाए। आप देख सकते हैं मेवा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और फूल चुका है। अब हम इसमें बादाम शामिल कर देंगे और इनको भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें कटी हुई गाजरें शामिल करके उनको भी 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है और 1/2 कप पानी ऐड करके हमने इसको 15 से 20 मिनट तक दम पे रख देना है। फिर एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें कटी हुई प्याज शामिल करनी है और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। जी, तो प्याज ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने इतना ही ब्राउन करना है प्याज को, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त शामिल करने के बाद इसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक फ्राई कर लेना है। गोश्त को मैंने तैयार किए हुए मसाले और नमक डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इस फ्राई गोश्त को मैं अलग कर लूँगी। अच्छा जी, तो गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। अब इसको मैं दम देते वक्त आखिर में फिर से शामिल कर दूंगी चावलों में। इसको सिर्फ अलग करने का मकसद ये है क्योंकि मैं इसका कलर फेड नहीं करना चाहती। यखनी डालने से इसका कलर फेड हो जाएगा। अच्छा जी, तो आप आपको यखनी का हिसाब बताते हैं। चावल जो हैं वो मैंने इस ग्लास से मैं ये किए हैं, ये 3 ग्लास जो हैं वो 1 kg राइस बनते हैं। अब चावलों में जो है वो डबल पानी जाता है, यानी 3 ग्लास के बदले 6 ग्लास। लेकिन वो तब जब आपने चावल भिगोए ना हो। अब चूंकि मैंने चावलों को 1 घंटा भिगोया है तो मैं इसमें यखनी 5 ग्लास डालूंगी। अगर चावल भिगोए हुए नहीं हैं तो आप 6 ग्लास ही डालें। अच्छा, तो मैंने प्याज में यखनी 5 ग्लास शामिल कर दी है। यखनी अभी गर्म है तो मैं इसमें अभी चावल शामिल कर रही हूँ। लेकिन अगर यखनी ठंडी है तो आपने पहले इसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, उसके बाद चावल को शामिल करना है और नमक भी हस्ब ज़रूरत शामिल कर देना है। अब चावल इसी यखनी में पक रहे हैं। जब तकरीबन हमारे पास 2 ग्लास पानी रह जाएगा तब हम इसमें गोश्त शामिल करके चावलों को दम लगा देंगे। अब तकरीबन हमारे पास यखनी 2 ग्लास रह चुकी है। अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे और उसके बाद इसको दम लगा देंगे।
15 से 20 मिनट दम देने के बाद आप खोल लें। आप देख सकते हैं चावलों को बहुत अच्छी तरह से दम आ चुका है और चावल बिल्कुल खिले खिले हुए पके हैं और गोश्त का कलर भी बहुत अच्छा है। इसीलिए हम गोश्त को पहले निकाल लेते हैं क्योंकि यखनी में फिर इसका रंग इस तरह से अच्छा नहीं रहता, वो हल्का हो जाता है। इंशाल्लाह अगर आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके चावल भी इसी तरह से खिले खिले हुए पकेंगे और बहुत ही मज़ेदार काबली पुलाव पकेगा। अब चावलों को डिश आउट कर लें और गार्निश करके सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।